अग्निवीर का मामला फिर गर्म हो गया है। पार्लियामेंट का जो सेशन हुआ था उस दौरान जो है वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया था और वजीर आजम ने भी जो बयान दिया था उस हवाले से कांग्रेस ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा गया है कि जो हुकूमत की तरफ से जो बयान आया है वो हाफ ट्रूथ है, वो सच्चाई पर मबनी नहीं है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कर्नल रोहित चौधरी साहब, जो एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट है। कर्नल चौधरी साहब, ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो क्या वजह क्या है? आप देखिए, बड़ा जरूरी है। हम लोग काफी समय से पूरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने, सबने सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने का अग्निपथ स्कीम के खिलाफ वायदा किया था और सड़क पर हमने लड़ाई लड़ी। और उसके साथ साथ हम लोग ये लड़ाई ये उठाना चाहते हैं, देश को सेंसिटाइज करना चाहते हैं, सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि अग्निपथ योजना देश की सेना के लिए, सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए, युवाओं के लिए, किसी के लिए सही नहीं है, तो इसको जाना चाहिए। तो जब ये बुनियादी मुद्दा जब उठा रहे थे तो उसको छोटा बनाने के लिए राजनाथ सिंह जी बीच में खड़े होकर बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया जा रहा था एक अग्निवीर को। ये एक उस अग्निवीर का मामला नहीं है, ये अग्निवीर के साथ साथ 13 और जो शहीद अग्निवीर है उनका मामला है। 1 करोड़ 20 लाख अग्निवीर जो सेवारत है उनका मामला है और 80,000 जो आने वाले सेवा ट्रेनिंग के दौरान जो काम कर रहे हैं अग्निवीर, उनका मामला है। देश की सेना सुरक्षा का मामला है। तो इसलिए हमें बड़ा संजीदा होने की जरूरत थी और उन्होंने कि हम 1 करोड़ रुपया दे रहे थे। सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए 1 करोड़ भी छोटी रकम है, लेकिन हमारा जो बुनियादी लड़ाई है वो ये है कि अग्निवीर के साथ साथ जो आप अग्निवीर के साथ जो भेदभाव कर रहे हैं, रेगुलर सैनिक को आप कुछ सम्मान दे रहे हैं, अग्निवीर को कुछ और सम्मान दे रहे हैं। 13 अग्निवीर शहीद हो सकते हैं, हो चुके हैं। 4-5 को सिर्फ आप जो है सम्मान राशि भी दे रहे हैं और शहीद के तौर पे उनका अंत्येष्टि भी कर रहे हैं, लेकिन बाकियों की नहीं कर रहे हैं। और जो अग्निवीर के साथ साथ जो रेगुलर सैनिक हैं उनके अंदर जो सर्विस में भेदभाव है, जो उनके शहादत में भेदभाव है, इस भेदभाव के खिलाफ लड़ाई। किस तरह के भेदभाव है जो डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है एक रेगुलर आर्मी और एक टेम्पररी आर्मी मैन के दरमियान? देखिए, रेगुलर सर्विस के जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको बहुत उम्दा तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 1 सोल्जर्स हैं वर्ल्ड के। 1.5 साल की ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन है, कोर्सेज है, सुपर स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पर इसको 6 महीने की कर्टेल्ड ट्रेनिंग देकर उसको अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हैं, अग्निवीर बना दिया उसको। और जब वो पूरी तरह से मेंटली स्टेबल, मेंटली कंडीशन नहीं है हर हालत में लड़ाई लड़ने के लिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे डिग्रेडेशन हो रही है वो सर्विस के दौरान। और उसके बाद जिस तरह से उसको सैलरी दी जा रही है, 21,000 सैलरी दी जा रही है मात्र, जबकि रेगुलर सैनिक को 45,000 से ज्यादा है। तो दिल्ली का मिनिमम वेज ही 22,000 है, आप उसको दिल्ली के मजदूर के मिनिमम वेज से भी नीचे आप दे रहे हैं। तो क्या आप करना चाहते हैं? ना उसका भविष्य है, 4 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा, तो क्या करेगा क्या? तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत भेदभाव है। सैनिकों की शहादत के अंदर भेदभाव कर दिया। ये तो नहीं सोचा था कि कभी हमारे सैनिक जो है उसके शहीद होने के बाद उसको सिर्फ जो है जो उसके एक्सग्रेशिया राशि है या इंश्योरेंस की राशि है या शहीद का दर्जा है या उसका एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स हैं या उसके परिवार के मेडिकल बेनिफिट्स हैं, वो भी उसको नहीं दिए जाएंगे जो कि रेगुलर सैनिक को दिए जा रहे हैं। तो तमाम तरह की बहुत बड़ी एक फहरिस्त है। तो वो फहरिस्त आपको देख हम आपको लिस्ट शेयर कर देंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं। तो वो आप सबको दिखाइए कि क्या हम देश के सैनिकों में भेदभाव करना चाहते हैं? नहीं करना चाहेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे। जब ये कमजोर सैनिक देश की सुरक्षा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमें देश की सेना और सुरक्षा दोनों मजबूत चाहिए। ये जो मिलिट्री का जो पीआर डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट किया था कंपनसेशन के हवाले से, उसमें से बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। देखिए, ऐसा है, उन्होंने अपनी तरफ से जो ट्वीट किया है, हमने भी कुछ वेरिफिकेशन की है। तो उनकी जिम्मेदारी, सेना की जिम्मेदारी बनती है कि वो परिवार के पास जाएं, परिवार को बताएं कि क्या उनके मालूमात क्या ड्यू बनते हैं और क्या उनको दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है। और जो हमारे पास जो जानकारी है, जो हमने आज सुबह की जानकारी जो हमने परिवार से, उनके बैंक अकाउंट से और सब जगह से ली है, तो उससे पता चला कि उनको जो 1 करोड़ राशि है वो
पंजाब सरकार ने दी है। 50 लाख इंश्योरेंस का जो आईसीआईसी बैंक में उनके खाते जो मेंटेन हो रहे थे उसके हैं, और जो 48 लाख है फौज की तरफ से जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के आया है। लेकिन उसके बाद बाकी बचा हुआ जो पैसा है वो अभी उनका आना बाकी है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि क्या कौन कहाँ से क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, तो इग्नोरेंट है। उनको बताया जाना, उनको एजुकेट करना कि ये आपके ड्यूज बनते हैं, तो ये जिम्मेदारी फौज की है, उनको करना चाहिए। और जब उनको पता ही नहीं है तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आया, एजीआईएफ की तरफ से आया। उनको मालूम है कि उनको नहीं मालूम कि एजीआईएफ तो एक इंडिपेंडेंट जो बॉडी है, जो कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस एक अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इंश्योरेंस को मैनेज करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया तो उन्होंने सही कहा, उन्होंने कौन सा गलत कहा, और उसी बात को आगे कहते हमने आगे बता दिया, तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी कही है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने अग्निवीर का जो इशू था बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से उठाया इलेक्शन के दौरान, तो जो कैचमेंट एरिया था जहां से फौज के नौजवान भर्ती किए जाते, वहां पर जो है जो रूलिंग पार्टी उसको कितना नुकसान पहुंचा? ये जो कैचमेंट एरियाज जो नर्सरी हम कहते हैं, वहां पे 12 से लेके और 22% तक का पूरे देश में ऐसी जगहों पर इनको नुकसान हुआ, जिसकी वजह से 80 से ज्यादा सीटें इन्होंने खोई हैं राजस्थान में, हरियाणा में और बहुत सारी जगहों पे। जहां जहां मार्जिन 6-6, 7-7 लाख हो गए थे पिछली बार, वो सारा रिड्यूस हो गए 50-60 हजार में रह गया है, सिमट गया है। और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कि 1000-2000 के मार्जिन से वो बीजेपी जीते हैं। तो ये पूरी तरह से मैंडेट बीजेपी के खिलाफ गया है, और अग्निवीर योजना एक बहुत बड़ी योजना थी जिसके खिलाफ लोगों ने खुलकर खूब वोट किया है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस की पाथ ब्रेकिंग मैनिफेस्टो है, जो संविधान को खतरा है, तो वो सारी बातें थी, लेकिन अग्निवीर योजना एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा है, फैक्टर रहा है, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान। बहुत शुक्रिया अफसाना साहब। ये थे कर्नल रोहित चौधरी साहब, जिनका कहना यह है कि अग्निवीर जो 4 साल के लिए जो नौजवान भर्ती किए जा रहे हैं फौज में, और जो रेगुलर फौजी होते हैं, जो फौजी होता है, रेगुलर फौजी होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, उनके दरमियान क्लियर कट जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि जो अग्निवीर की जो स्कीम है, हम इसको बंद करा के ही, इसको ख़त्म करा के ही दम लेंगे। इसके खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।